अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अहले टिकियापाड़ा और पूरे हावड़ा और पूरे कलकत्ता के लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि टिकियापाड़ा बाईपास की जो झुग्गी बस्ती थी उसको कल प्रशासन के ज़रिए पूरा यहाँ पर झुग्गी बस्ती को उखाड़ दिया गया है। तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक खैर उम्मत और दीनी बहनें हमारे जनाब जमशेद साहब, मौलाना शाहिद साहब और हमारे यूथ फॉर ऑल के हमारे नदीम साहब, ये सब मिलकर इन सब के ताउन से कल भी खाना यहाँ बटा, कल नदीम साहब ने बांटा, आज तहरीक खैर उम्मत और दीनी बहनें और भी चंद लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर खाना तकसीम किए। माशाल्लाह दिन में हमारे जो बगल में एक हिंदू भाई रहते हैं उन्होंने आकर यहाँ पर खाना बांटा था। जाहिर सी बात है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन हम खाना तकसीम कर देंगे, खाना दे देंगे, लेकिन समस्या है कि यहाँ के लोगों की रिहाइश का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे। तो हमारे पास राज भाई हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। राज भाई, कितने लोग यहाँ रहते थे? 65 घर। 65 घर था। 65 घर में से कितना घर अभी रह गया है? अभी तो रह गया कुछ, करीबन चल लीजिए 15 से 20। 15-20 घर रह गया है। मतलब है कि 15-20 घर क्या के पास घर और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। और बाकी जो लोग थे 40-50 लोग, वो लोग चले गए, जिनका अपना अपना घर था वो चले गए और बाकी लोग यहाँ हैं। तो आइंदा आप लोगों का क्या प्लान है? अब यही में गुजारा करना पड़ेगा। अब उतना अमाउंट नहीं ना कि एडवांस 50,000, भाड़ा 4,000, समझ सकते हैं आज के डे पे। जी। और एक कमाने वाला है तो कहाँ से होगा। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग इतने मांग कि कोई निकाल दे हम लोग का, कहीं रास्ता निकाल दे कहीं रहने का। जी जी जी। तो कितने? 15 से 20 घर। एक्यूरेट बताइए ना, कितना? 15 घर है या 20 घर है? 20 घर। अच्छा, ये हमारे अतराफ़ व अकनाफ में बहुत सारी फैमिली जो है बिल्कुल उनका घर उजड़ा हुआ है। पहले ये झुग्गी बस्ती था, घर कहलाने लायक नहीं, बस एक आशियाना छोटा मोटा था, जैसे चिड़िया वगैरह का होता है उसी टाइप का एक इंसानों का आशियाना था, लेकिन उसको भी उखाड़ दिया प्रशासन के ज़रिया। तो यहाँ पर 65 फैमिली रहती थी, यानी 65 घर था, मगर अक्सर व बेशतर लोगों के पास घर था अल्टरनेट, फिर भी वो यहाँ रह रहे थे, वो चले गए। मगर 15 से 20 फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई घर नहीं है। वो कल तो शदीद बारिश हो रही थी यहाँ पर, इसी बारिश में, और आज भी ये लोग यहीं पर हैं। तो जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो ये यहाँ के जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने का बिल्कुल घर भी नहीं है, तो ये लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें रिहाइश के लिए कोई जगह दी जाए, क्योंकि इनमें से जो अक्सर व बेशतर फैमिली 40-50 जो फैमिली थी वो चली गई है। वो जिनके पास घर था वो चले गए, लेकिन 15-20 फैमिली के पास घर नहीं है। तो ये लोग इसी तरह खुले आसमान में, और ये जो माहौल आप देख रहे हैं, इसी माहौल में ये लोग रह रहे हैं। तो इनकी कैसे इनका गुजारा जाए, क्या किया जाए। और बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, एक तो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जिनके पास इस्तिताअत होता है वो लोगों को घर बनाकर भी घर की चाबियां देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो एक एक घर बना कर दे दें। छोटा छोटा घर, 100 स्क्वायर फीट का घर, 4-5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, अल्लाह ने जिसके पास वसअत दिया है वो दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे टिकियापाड़ा के एक एक्टिविस्ट नदीम भाई हैं, मैं उनसे कुछ कहने की गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सिर्फ कहना एक ही चीज़ है, बहुत लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर गांजा शराब सब बिकता था, लेकिन मेरा बोलने का था जो गलत करते थे 1-2 लोग थे जिनको सरकार ज़्यादा पहले भी पकड़ सकता था, वो लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं किए। वो लोग खुद अपना मंथली बांध के अपना खर्चा चलाना स्टार्ट कर दिए। उसकी वजह से सारा लोग बदनाम है। सबको बोला सब वैसे ही करते थे, तो ऐसा तो नहीं है। और जिस सबको जो बिगाड़ा गया है, सबको तोड़ा गया है, इसमें कुछ घर ऐसे भी है, जैसे वहाँ सबसे गेट पे एक बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। बूढ़ा जो आदमी वो बीमार है, वो चल नहीं सकता, और औरत ही उसको देख रेख करती है। कल जब हम लोग यहाँ पर आए तो उसके पास ओढ़ने को चादर नहीं था। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो शुरू से गुजारा किए हैं, मतलब रहन सहन यहीं पर रहा उनका। हम बचपन से इनको देखे हैं, वो यहीं के हैं, गरीब हैं, कहीं ना कहीं गुजारा करते थे, घर चलाते थे अपना। कुछ गलत लोग के वजह से सबको गलत वजह, ये गलत है। ये मानना मेरे लिए नहीं। एक सवाल ये भी है कि गांजा शराब नशे की चीज़ आखिर कहाँ नहीं है? वो तो हर जगह है। तो उस एक के वजह से पूरा आशियाना उजाड़ देना, ये तो ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि सरकार की जगह है, सरकार ने ये कदम लिया है, उनका निर्णय है, हम समर्थन करते हैं, हम सरकार से झगड़ा नहीं चाहते। सिर्फ इतना करते हैं जो 15-20 लोग जो है, जो परेशान हाल हैं, तो सरकार अगर चाहे तो सरकार बनती है जनता की सेवा के लिए, तो जनता को जो है ये चीज़ दिला दे, 15-20 लोगों का थोड़ा ख्याल कर दे।
तो मैं अपने जो चिकियापाड़ा के जो लोग हैं आलल खुसूस उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई इस सिलसिले में थोड़ा साथ आएँ, इन 15-20 लोगों के घर का इंतज़ाम हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया व आखिरत में बहुत बड़ा अजर देगा। मैं अपने पूरे तहरीक खैर उम्मत की टीम को, दीनी बहने की टीम को, मौलाना शाहिद साहब को, नदीम साहब को, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर साथ दिया। इंशाअल्लाह हो सकेगा तो आइंदा भी खाना हम लोग इंशाअल्लाह तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।